बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, बैठे बैठे ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, सर में दर्द हो जाती है और उनको पता नहीं चलता मुझे किस वजह से हो रही है, और डॉक्टर्स इस चीज को लिफ्ट भी नहीं करवाते। मैंने बजाते खुद डॉक्टर से कहा, बैठे हुए थे वहां पर, तो पेशेंट ने कहा कि मुझे जब गैस रुक जाती मेरा दिल घबरांदा, मेरे सिर में चक्कर आंदे, और कहना अम्मा कोई गैस नहीं। अब मरीज ने यह कहा था कि मेरे ना सिर में गैस चढ़ जाती है तो मेरे चक्कर आने लग पैंदे ने। डॉक्टर कहता बीबी कुछ नहीं होता, तेनों गैस तेन किते भी नहीं चढ़ती, कोई दिमाग में गैस बूस नहीं चढ़ती, एवं खाम खा तुम ड्रामाबाजियां कर दो। मैं हैरान था, वो ऑर्डर में बैठा था, तंग भी होते हैं बहुत ज्यादा लोगों को जवाब देकर। लेकिन जब गैस होती है, मैदे के अंदर आपकी गैस रुक जाती है, तो आपको क्या क्या होता है जिसके साथ आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स, मुख्तलिफ चीजें हो सकते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि ये होता क्या हो। चंद मिनट की वीडियो है, अगर आप गौर से सुन लेंगे तो इंशाल्लाह जिंदगी की परेशानी में बच जाएंगे। अगर आपको खुद को ऐसा हुआ जो घर में होता है तो आप उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं घर में बैठे हुए ही। होता क्या है कि फर्ज किया मैं सावधारा को ड्राइविंग मास्टर नहीं हूं, मेरी इतनी अच्छी ड्राइविंग नहीं है। ये मेल है, यानी कि बॉडी है एक यहां पर, और ये मैदा है इस जगह पर, ठीक है। ये उसका जिगर बना हुआ है, ठीक है जी, और ये यहां से दिल बना हुआ है। अब यहां पर जब गैसेस रुकती हैं मैदे के अंदर, मैदा है गैस के अंदर रुकती है जब इसके अंदर, तो मैदा फूलता है। जब ये फूलता है ना तो एक प्रेशर आता है, तो यहां पर एक लेयर होती है जो जिगर के और ऊपर इनके दिल वगैरह के ऐसे चलती है, जो जिसको डायाफ्राम कहते हैं, ठीक है, डायाफ्राम होता है। ये इस दिल की फिफड़ों की, यहां पर फिफड़े होते हैं उनको, ठीक है, और दिल के हिस्से को इससे जिगर से बाकी चीजों से अलग करता है। जब मैदा फूलता है ना तो इस डायाफ्राम के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और जब प्रेशर पड़ता है तो ये जो दिल होता है ना, दिल के ऊपर दबाव देना शुरू कर देता है, दिल के ऊपर दबाव देता है। इसकी एक ये वजह होती है कि दिल के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो एक अजीब किस्म की मतली सी और घबराहट होने लग जाती है। और दूसरी वजह क्या होती है, हमारे दिमाग से एक नर्व निकलती है, ठीक है, उसे कहते हैं वेगस नर्व, वेगस नर्व कहते हैं उसे, ठीक है। ये आपके दिमाग से निकलती है, दिल को भी सप्लाई होती है, मैदे को भी इसमें से पैगाम जो है वो आते हैं, ठीक है जी, तिली को भी आते हैं इसके अंदर, हर सारी जगहों पर ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर भी आते हैं। तो तमाम जगहों पर वेगस नर्व जो है ना ये पैगाम दे रही होती है। तो जब आपके मैदे के अंदर गैस रुकती है तो ये अपनी जगह से फूलता है, जब तो वेगस नर्व के ऊपर इसका प्रेशर आता है। जब वेगस नर्व के ऊपर प्रेशर आता है तो वेगस नर्व के ऊपर प्रेशर आने की वजह से आपके दिमाग के अंदर चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, पीटी को शुरू हो जाता है, चक्कर आते हैं, आपको घबराहट हो जाती है, आपको आंखों के अंदर अंधेरा सा होना शुरू हो जाता है, आपको टेंशन शुरू हो जाती है, आपको अजीब सा होता है। और कुछ लोग तो ऐसे बैठे होते हैं, गैस पेट फूला हुआ यूं करके ऐसे करके निकल आता, क्यों, गैसेस रुके होते हैं, और उनमें अंदर सर में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है जी। जब ये कुछ होता है वेगस नर्व में आता तो उनके सर के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, सर दर्द शुरू हो जाता है उनको। अगर उनको दिल के अंदर, क्योंकि ये दिल में भी सप्लाई दे रही होती है, यहां से गैस जब प्रेशर देती है वेगस नर्व के ऊपर तो पूरी डिस्टर्ब होती है, तो साथ ही दिल होता है, दिल के ऊपर आती है, तो इसकी जो वेगस नर्व का जो फंक्शन है ना वो बढ़ जाता है, फंक्शन इसका जो है ना वो एक्सेसिव हो जाता है, ज्यादा हो जाता है एक साथ, ठीक है। जब इसका स्टिमुलेट कर देती है इसके फंक्शन को, तो दिल की धड़कन जो होती है वो भी बढ़ जाती है, और फिर क्या होता है, पैल्पिटेशन। अब जब पैल्पिटेशन होती है, दिल की धड़कन तेज होती है, तो साथ ही आपका बढ़ जाता है बीपी। अब गैस खारिज हो नहीं रही, पेट फूला पड़ा है, वेगस नर्व के ऊपर प्रेशर है, तो आपका जो उसका स्टिमुलेट हो गई है ये बहुत ज्यादा वेगस नर्व, तो उसके स्टिमुलेट होने की वजह से इसकी धड़कन भी तेज होगी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, और आपके सर के अंदर दर्द भी शुरू हो गया। अब आप इरिटेट हुए हैं और घर वाले उठाते हैं उस मरीज को सीधा हॉस्पिटल।
क्यों? उनको यह लग रहा होता है कि इसको हार्ट अटैक हो रहा है, दिल की धड़कन तेज हो चुकी है, ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, सर में दर्द हो चुका है, आंखों में अंधेरा आने लग जाता है और उनको यह लगता है कि इसको हार्ट अटैक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो सीधे हॉस्पिटल जाते हैं। और आपने बहुत बार देखा होगा कि वहां पर जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो ईसीजी वगैरह करवाने के बाद देखते हैं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कहते हैं, और फिर आपको कुछ भी नहीं, वो सिर्फ इंजेक्शन लगाते हैं जिसके साथ आपका हाजमा होता है, गैसेस रिलीज होते हैं। बाज का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो जुबान के नीचे जो गोली लगते हैं निट्रिक ऑक्साइड पैदा करती है, तो साथ आपको डकार आते हैं। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो यकीनन इस चीज को एडमिट करेंगे कि जब वो लेते हैं तो उसके बाद डकार आते हैं। जब डकार आते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। वही काम जो आपने 5 किलोमीटर दूर जाकर हॉस्पिटल में जाके करना है, घर वालों को टेंशन देनी है, वही डकार वाला काम घर में कर ले, आप ठीक हो जाएंगे। करना क्या है आपने? अगर किसी मरीज का ऐसे हो जाती है तो आप क्या करेंगे? भाई मैं रट से लिख रहा हूं। आपने अजवाइन देसी क्लोजअप ले लीजिएगा। अजवाइन देसी एक चुटकी लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी, चुटकी लेंगे। पुदीना आप जहन में रख लेना, अजवाइन देसी और पुदीना जो है ये भी चुटकी लेना है, और इसके साथ ब्लड प्रेशर डाउन होता है, बढ़ता नहीं है। अनारदाना ना हो, लीमू ले ले, चुटकी सौंफ, चुटकी। अब इन चारों चीजों को कहवा बना ले। इसका एक मग पानी के अंदर डाल के कहवा बनाए। जब कहवा बन जाए नीचे उतार ले, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो मीठा सोडे का एक चुटकी, मीठा सोडा एक चुटकी, ठीक है, एक चुटकी डालोगे और डाल के उसको हिला के वो कहवा पिला दे। घर में ही डकार आएंगे और वही मरीज इंशाअल्लाह ताला अजीज आपका ठीक हो जाएगा। जिसको आप ये कह रहे थे कि आप इसके दिल की धड़कन नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही गैसेस रिलीज होंगी उसके सर के अंदर से भी दबाव निकल जाएगा, वो बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स महसूस करने लग जाएगा। इसी चीज को होती प्रॉब्लम क्या है? गैसेस की, लेकिन हम इसको ये समझते हैं कि दिल की प्रॉब्लम है, अब इसके लिए सर की प्रॉब्लम है, और इसीलिए डॉक्टर को चेक करवा के अब दवाइयों के आदी हो जाते हैं। आजमा के देख लेना, आपको गैस रखी हुई और डॉक्टर के पास जाए, 100% आपको दवाइयां लेके देगा। कभी नहीं कहेगा कि भाई आपको गैस रुकी थी, कोई मसला नहीं, गैस रिलीज होगी, आप ठीक हो जाएंगे, हो ही नहीं सकता। आपको वो मेडिकेशन पर लेकर आएगा और आप पूरी जिंदगी दवाइयां खाते रहेंगे, और पहले अगर आप बीमार नहीं भी थे तो फिर हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू।